Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this educational academy and hope you will live a better, prosperous and happy life. Viewers, हम आपको फ्रेश, रिफ्रेश, रिचार्ज, एक्टिव और चेंजफुल रहने के लिए हम आपको एक मोटिवेशनल कोटेशन देते हैं। तो आज के लिए पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या न हो और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं जिसका निदान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं जिसका निदान न हो। आइए हम आज शुरू करते हैं एक नए अंदाज में साइंस। तो जब साइंस की बात आती है तो इसकी स्पेलिंग होती है SCIENCE, जिसे हिंदी में विज्ञान कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? किसी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टमैटिक, रीअरेंजफुल एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज साइंस। हम उम्मीद करेंगे कि आप शुरू से ही डिफिनीशन याद करते चलेंगे। आपको साइंस की अच्छी जानकारी लेना है तो आप ये ध्यान रखिए, एक एक टॉपिक को आप ढंग से पढ़िए और याद करिए, नोट्स बनाइए। साइंस की जब बात आती है तो साइंस की तो बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। सेक्शन ए भौतिकी, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। सेक्शन बी जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। सेक्शन सी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। जब फिजिक्स की बात आती है, आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में उसका डिफिनीशन लेते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी 7 ब्रांचेज होती हैं, 7 शाखा क्या क्या होती हैं? पहला यांत्रिकी, जिसे मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा उष्मागतिकी, जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। प्रकाशिकी, जिसे ऑप्टिक्स कहते हैं। दोलन तथा तरंग, जिसे ऑसिलेशन एंड वेव कहते हैं। 5वां विद्युत गतिकी, जिसे इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं। 6 नंबर नाभिकीय भौतिकी, जिसे न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। 7 क्वांटम यांत्रिकी, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स की जब बात आती है तो सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है मापन, जिसे अंग्रेजी में हम मेजरमेंट कहते हैं। मापन को अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को मापन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मापन क्या है। एक गेंद का द्रव्यमान 50 ग्राम है। एक गेंद का द्रव्यमान 50 ग्राम है, तो यहाँ गेंद के द्रव्यमान का मानक मात्रक ग्राम है। जो यहाँ किनारे हुए जो लगा हुआ है वो ग्राम है, तथा गेंद का द्रव्यमान उसके मानक मात्रक यानी ग्राम की तुलना में 50 गुना है। इसका क्या मतलब हो गया? 50 ग्राम का अर्थ है ये दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाइड साइन है, तो 15 इंटू ग्राम यानी उसका 50 गुना है। यही मापन का शाब्दिक अर्थ है। अगला हेडिंग है राशियां, भौतिक राशियां, मूल राशियां। तीनों का मतलब एक ही है। कोई राशि कहे, भौतिक राशि कहे या मूल राशि कहे, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। वे सभी राशियां जिनका मापन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे सभी राशियां जिनका मापन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं।
जैसे लंबाई जिसे इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान जिसे मास कहते हैं, समय जिसको टाइम कहते हैं, ताप जिसे टेम्परेचर कहते हैं, ज्योति तीव्रता जिसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, विद्युत धारा जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, पदार्थ की मात्रा जिसे क्वांटम ऑफ सब्सटेंस यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। अगला हेडिंग है मूल मात्रक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल मूल मात्रक क्या है? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए ये जो सभी मूल राशियां हैं, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई है तो इसका मूल मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान है तो इसका मूल मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। ये तीसरा और भी। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। मात्रकों की विभिन्न प्रणालियाँ, मात्रकों की विभिन्न प्रणालियाँ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रकों की कई प्रणालियाँ होती हैं जो निम्न है, जिसमें से पहला है सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली, इस प्रणाली में लंबाई को सी अर्थात सेंटीमीटर, द्रव्यमान को जी अर्थात ग्राम, समय को सेकेंड अथवा सेकेंड में इसी यही है सीजीएस अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में प्रदर्शित करते हैं, में निरूपित करते हैं। इस प्रणाली में एफपीएस प्रणाली सेकेंड, एफपीएस प्रणाली में, इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में, यानी एफपीएस, एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड, एस मीन्स सेकेंड में निरूपित करते हैं। इसमें क्या है? थर्ड में एमकेएस प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई को एम, द्रव्यमान को के, समय को सेकेंड। एम का क्या अर्थ है? मीटर। के का क्या अर्थ है? किलोग्राम। एस का अर्थ है सेकेंड में करते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय, अब अगला टॉपिक है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है? मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति, एक मापतोल की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति होती है। समिति ने सन 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को अनुमोदित किया, जिसे मात्रकों की अंतराली प्रणाली या एसआई प्रणाली कहते हैं। एसआई का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अब आगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। इस प्रणाली में 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां भी होती हैं। इस प्रणाली में एसआई में इसको करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या देख रहे हैं कि इसमें 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां भी होती हैं। 2 पूरक राशियां भी होती हैं। चार्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट। एक चार्ट बनाते हैं जिसमें सीरियल नंबर लगाते हैं, क्रमांक, मूल राशियां, मूल मात्रक, सिंबल या संकेत। पहला लंबाई जिसका मूल मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान जिसे किलोग्राम कहते हैं। समय सेकेंड में। विद्युत धारा एम्पियर में। ताप केल्विन में। ज्योति तीव्रता कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा मोल में। इसे हम नापते हैं और इसे संकेत के तौर पर लंबाई को एम से, लंबाई के मात्रक को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से, मोल को या मोल से। और लंबाई के मात्रक को लेंथ कहते हैं,
लंबाई की अंग्रेजी लेंथ होती है, द्रव्यमान की अंग्रेजी मास होती है, और टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस तरीके से हमारा चार्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसे विधिवत लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, इधर मीटर, किग्रा, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल आप ज़बानी याद कर लेंगे। ये आपको फिजिक्स के सवालों को डेवलप करने में मदद करेगा। अगर इसे याद नहीं रखेंगे तो आगे की जो यूनिट आप निकालेंगे उसमें आपको परेशानी होगी। चार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, फंडामेंटल यूनिट के बाद सप्लीमेंट्री यूनिट। पूरक मात्रक क्या होते हैं? पूरक मात्रक दो होते हैं। पहला पूरक राशि, पूरक मात्रक संकेत। पहला कोण, दूसरा घन कोण। कोण का पूरक मात्रक रेडियन होता है और घन का पूरक मात्रक स्टेरेडियन होता है। यानी कोण को रेडियन में हम नापते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन में। इसे रेडियन कहते हैं। कोण का अंग्रेजी होता है एंगल और घन कोण का अंग्रेजी होता है सॉलिड एंगल। इस तरीके से आप फंडामेंटल यूनिट का चार्ट और सप्लीमेंट्री यूनिट का चार्ट आप विधिवत तैयार कर लेंगे। तो ये रहा मूल मात्रक और पूरक मात्रक। आप इस चार्ट को विधिवत समझेंगे, पढ़ेंगे और इसे ज़बानी याद कर लेंगे। हम आशा करते हैं कि आप नोट्स भी अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको हमेशा काम में आएगा। तो आइए इसकी डिफिनीशन की तरफ। थोड़ा कठिन है लेकिन एक बार याद हो जाएगा तो हमेशा आपको काम देगा। पहला क्या है, हेडिंग क्या है? मूल मात्रकों की परिभाषाएं। डिफिनीशन ऑफ फंडामेंटल्स यूनिट। 1 किलोग्राम जिसे केजी कहते हैं। आप जानते हैं किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो जो बटखरा वो इस्तेमाल करता है वही किलोग्राम है। किसी कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो जो कपड़ा नापता है स्टील के टूल से वही क्या है? मीटर है। इसे आप अपनी डेली लाइफ में समझिए। किलोग्राम क्या है? यह द्रव्यमान का मात्रक है। परमाणुवीय स्केल पर 1 किग्रा कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान है। इसका ये डिफिनीशन है, आप याद कर लेंगे। नंबर 2, मीटर क्या है? इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यह लंबाई का मात्रक है। यह लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर वह लंबाई है जिसमें शुद्ध क्रिप्टान का Kr होता है। 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 165086373 तरंगे आती हैं। सेकंड का डिफिनीशन क्या है? थर्ड नंबर, यह समय का मात्रक है। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणुओं 9192631770 बार कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। 4 नंबर केल्विन है। फंडामेंटल यूनिट में चौथा नंबर केल्विन है, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। यह ताप का मात्रक है। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक तथा ताप के 1/273.16 वाप भाग होता है। 5 नंबर एम्पियर। एम्पियर क्या है? यह वैद्युत धारा का मात्रक है। जो घर में जितनी बिजली चलती है उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है और उसी का मात्रक क्या है? एम्पियर। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थिर 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ये एम्पियर है। कैंडेला क्या है? यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला कृष्णिका के पृष्ठ के 1/600,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक 1013
0.25 पास्कल दाब पर के बराबर होता है। मोल, मोल क्या है? यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C कार्बन 12 के 0.012 किग्रा में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। डिफिनीशन ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री को हम कम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री यूनिट। रेडियन, जिसे RAD से प्रदर्शित करते हैं। एक रेडियम वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है, यानी रेडियम क्या है? कोण का मात्रक है। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। और स्टेरेडियम क्या है? स्टेरेडियम ये ठोसी कोण यानी घन कोण का मात्रक है। एक स्टेरेडियम वह घन कोण है, यानी वह घन कोण का मात्रक है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। इस तरीके से हम लोग ने देखा कि मात्रक में फंडामेंटल यूनिट और कम्प्लीमेंट्री यूनिट, जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं, इस सब का डिफिनीसन विधिवत से हम लोग पढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे, इसे तैयार कर लेंगे। ये हमेशा अगर फिजिक्स को ढंग से पढ़ना है तो ये बेसिक कंसेप्ट को आपको डेवलप करना है। इसी के साथ हमें आसानीपूर्ण विश्वास है कि आप बढ़िया नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सी यू लेटर।